साथियों नमस्कार। स्थायी रहने वाली शांति और आनंद हमारे भीतर ही है, फिर हम इसे बाहर क्यों खोजते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। स्वयं के अंदर चैतन्य आत्मा की खोज करना और आत्मा की अनुभूति के परम भाव सतचित आनंद की प्राप्ति भीतर के साधना मार्ग पर चलकर ही संभव हो सकती है। हमारे ऋषियों ने हमारे अंदर स्थित चैतन्य की खोज के लिए अनेकों विधियों को विकसित किया है, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपनी अंतरात्मा की खोज पूरी कर सकता है। इसका उद्देश्य स्वयं के भीतर स्थित शांति, संतुष्टि और आनंद के मूल स्रोत को खोज लेना है। साधारणतया व्यक्ति सुख, शांति, संतुष्टि और आनंद बाहर की दुनिया में खोजता है, जबकि इन सबका वास्तविक केंद्र हमारे भीतर ही मौजूद है। बाहर का संसार तो पल पल परिवर्तनशील और अंततः नश्वर है। उससे उत्पन्न कोई भी सुख, शांति अथवा संतोष स्थायी नहीं रहता। स्थायी रहने वाली इस शांति और आनंद को केवल भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानतावश लोग सुख, शांति को बाहर खोजते हैं और जब नहीं मिल पाते तो दुख, अवसाद, उदासी और निराशा से जीवन को विकृत, विकार युक्त, भद्दा या क्रूर बना लेते हैं। यदि सच्चे अर्थों में सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त करनी हो तो उसको भीतर की यात्रा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। योग अध्यात्म जगत में स्वयं के भीतर की यात्रा के लिए धनात्मक तकनीकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुख, शांति से युक्त जीवन की तलाश, सुख शांति से युक्त जीवन की तलाश की दिशा यदि बाहर की ओर होती तो व्यक्ति अपनी मनोभावनात्मक परेशानियों का शिकार हो जाता है, जबकि खोज की दिशा भीतर की ओर होने पर समस्त मनोरोगों और व्यक्तित्व की समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है और यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। इसलिए वर्तमान समय में अपने आत्म अनुसंधान या आंतरिक खोज की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है
कि बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने का ढंग सिखाया जाए। प्रकृति का यह नियम है कि जिस वस्तु से हम भय खाते हैं वह हमारी ओर बढ़ती है। प्रत्येक विचार से एक तरंग पैदा होती है। जब कोई सामने आकर भय, निराशा या आशंका की बातें करता है तो वह अपने मन में भी भय, निराशा, आशंका की भावना तरंगों को उत्पन्न करता है। अब यह आपके अपने बस में है कि आप अपनी निर्भयता, आशा और अंगों के प्रहार द्वारा उसकी तरंगों के प्रभाव को कम कर दें। जीवन के पथ पर हम सदैव किसी न किसी रूप में अपने विश्वासों को शक्ति देते हुए चलते हैं। यदि हमारा यह विश्वास हो कि हम में कुछ गड़बड़ी है, हम दूसरों से कम हैं, तो इन्हीं विचारों से हमारे मन में भय पैदा होता है। फिर वह अपने सहायकों, रोग, संकट आदि को साथ लेकर धावा बोल देता है। वह विकराल रूप धारण कर लेता है। यदि हम निरंतर सामंजस्य और समन्वय के बारे में सोचें, सदा रचनात्मक विचार करें, तो निश्चय ही हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनेंगे। पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश स्वास्थ्य के प्रमुख साधन हैं। ये सब प्राणियों को सर्वत्र बिना मूल्य के उपलब्ध है। रोगियों के विषय में मेरा सुनिश्चित परिणाम यही है कि स्वच्छ वायु के अतिरिक्त यदि कोई अन्य वस्तु उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी है तो वह है धूप का सेवन करना। जो लोग किसी का मनोरंजन करते हैं, किसी को प्रसन्न करते हैं, वे लोग धन्य हैं। यही कारण है कि सारा संसार छोटे नन्हे मुन्नों को प्यार करता है, क्योंकि उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहती है। उत्साहहीनता से आपकी निर्णय शक्ति हीन और क्षीण हो जाती है। भय के दबाव में आकर व्यक्ति प्रायः मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। इसलिए जब भी आप यह जानने में असमर्थ हों कि आपको क्या करना है, किस रास्ते से जाना है, तो शांत होकर विचार करें, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। अपने विचारों में परिवर्तन कर राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस, क्योंकि एक विचारों के परिवर्तन से ही अत्यंत ही उपयोगी है। जीवन में परिवर्तन हमारा विश्वास है कि इस चैनल के वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके आपको जरूर अच्छे लगे। कृपया हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक प्रकार के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप लगातार देखकर कृपया हमारा भी विचारों में परिवर्तन कर सकें। धन्यवाद। क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।